हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, गाड़ी की क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर तो आप बिगिनर हैं गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और अगर आप लो लेवल पे हैं तो भी आप इससे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि गाड़ी चलाने से पहले किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले तो गाइस आपने ये देखना है कि आपने गाड़ी के आउटडोर को देख लेना है, गाड़ी के बाहर क्या क्या चीज़ें हैं। बाहर जब आप गाड़ी के अंदर एंटर होने लगेंगे तो आपने देख लेना है कि गाड़ी के नीचे कोई एनिमल तो नहीं है, कोई रेस्ट करने कर रहा है, कोई कैट वगैरह तो नहीं है, उसको आपने साइड पे कर लेना है। उसके बाद गैस आपने देख लेना है कि गैस गाड़ी के जो टायर हैं उनके अंदर हवा पूरी है, हवा कम शम तो नहीं है, कोई टायर पंचर वगैरह तो नहीं है। ये आपने चीज़ें देख लेनी है। गाड़ी का स्टीयरिंग जो है बिल्कुल सीधा है, इसके टायर सीधे होने चाहिए। उसके बाद आपने गाड़ी के अंदर एंटर होना है। अगर स्टीयरिंग सीधा नहीं है तो उसको सीधा कर लेना है। गाड़ी के अंदर एंटर होते ही आपने क्या करना है, आपने दो तीन चीज़ों का बिल्कुल शुरू से ही आपने देख लेनी है गैस। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस जो गैस वो आप तक पहुंच जाएं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। 5 hours later. तो गैस शुरू करते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं, गाड़ी की क्या क्या मालूमात हैं, किन किन चीज़ों की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किन किन चीज़ों से आपने गुरेज करना है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जब आपने गाड़ी के अंदर बैठना है गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, गाड़ी के जो मिरर्स हैं, साइड मिरर्स, एक ये राइट मिरर है और एक ये लेफ्ट मिरर और ये एक बैक मिरर होता है, रियर मिरर, इनको आपने बिल्कुल आपने सेट कर लेना गाइस। इनको सेट करने का तरीका क्या है, सेट करने का तरीका जो है वो ये है कि आपने गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं इनको गाड़ी के जो हैंडल डोर्स होते हैं ना, इनके हैंडल्स के साथ आपने ना मैच करना है। गाड़ी के डोर के हैंडल्स के साथ, उनके साथ जब भी आपका मिरर मैच हो जाता है तब इसका मतलब है आपके जो साइड मिरर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद साइड मिरर को सेट करने के बाद आपने रियर मिरर को भी सेट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी में बैठते साल ही आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी की जो सीट की एडजस्टमेंट है उसको आपने सेट कर लेना है। सीट की एडजस्टमेंट करने के लिए गाड़ी के नीचे भाई लीवर बना होता है, सीट के नीचे, सीट के नीचे जो लीवर होता है इसको आपने इस तरह सेट करना है। अपना एक हाथ आपने जो है ना वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रखना है और दूसरा हाथ जो है उसको आपने नीचे वाले लीवर के ऊपर रख लेना और गाड़ी की सीट को ना आगे पीछे करके आपने सेट कर लेना है। सेट इस तरह करना है कि आपका जो पाँव है ना नीचे वाले, ये आपके पैडल्स के ऊपर पूरी तरह से आए। जब आपको समझ लग रही है कि आपके पाँव जो है ना वो पैडल्स के ऊपर सही तरह आ रहे हैं, आप ना ज़्यादा पीछे हैं ना ज़्यादा आगे हैं, इसका मतलब आपकी सीट जो है बिल्कुल सही एडजस्टमेंट पे है। उसके बाद जब आपने सीट एडजस्ट कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, सीट एडजस्ट हो गई, आप देखें सीट भी एडजस्ट हो गई, साइड मिरर्स एडजस्ट हो गई, इसका मतलब गाड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है गाड़ी चलाने के लिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर साइड मिरर्स नहीं है तो आपने गाड़ी नहीं चलानी। साइड मिरर्स के बगैर आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। आप इस तरह चला रहे हैं जैसे अंधेरे में तीर चला रहे हैं, ठीक है भाई। साइड मिरर्स के बगैर गाड़ी आपने कोई भी नहीं चलानी। अगर कोई भी आपके पास ऐसी गाड़ी आती है जिसके साइड मिरर्स नहीं है तो भाई बिल्कुल भी आपने वो गाड़ी नहीं चलानी। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि भाई अगर आप को गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप नई नई सीख रहे हैं गाड़ी को, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप बड़ी गाड़ी से स्टार्ट करें। जैसे कि अब ये गाड़ी है, ये 1300 सीसी गाड़ी इंजन है और ये बड़ी जजमेंट के साथ आती है। हाँ, अगर आपके पास है ही छोटी गाड़ी तो फिर कोई मसला नहीं, आप छोटी गाड़ी से चलाना सीखें। लेकिन अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप भाई बड़ी गाड़ी से ही सीखें, क्योंकि इसकी जो जजमेंट होती है ना उसका फिर बाद में बड़ा मसला बनता है। आप छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे आते हैं, फिर आपको जजमेंट करने का बहुत मसला बनता है। तो आपको ये मशवरा ही है मेरा, बाकी आपकी मर्जी है, आप छोटी गाड़ी से चलाएं बड़ी गाड़ी से चलाएं। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले बताता चलूँ को गाड़ी को सीखने से पहले कुछ अहम चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं। सबसे पहले तो ये स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग को आपके हर बंदे ने देखा होगा। स्टीयरिंग आप फिल्मों में गाड़ियाँ देखते हैं तो स्टीयरिंग के साथ ही चलती है। मेन चीज़ ये स्टीयरिंग ही होता है, सारी गाड़ी का कंट्रोल स्टीयरिंग के ऊपर ही होता है। स्टीयरिंग ही वो चीज़ है जिससे गाड़ी सारा दारोमदार गाड़ी का स्टीयरिंग पे होता है। अब स्टीयरिंग की क्या अहम मालूमात है, स्टीयरिंग की अहम मालूमात ये है कि स्टीयरिंग को आप पकड़ना कैसे है, पकड़ने कैसे है। स्टीयरिंग को पकड़ने के काफ़ी तरीके हैं। सबसे पहले तो ये तरीका है, ठीक है, फिर ये तरीका है, कुछ लोग इस तरह भी पकड़ते हैं, कुछ लोग इस तरह पकड़ते हैं। ये तो प्रो लेवल पे लोग पकड़ते हैं। जब आप गाड़ी चलाना काफ़ी अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो फिर आप गाड़ी को इस तरह भी पकड़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका और रोज़ में आता है गाड़ी के, वो ये तरीका आता है कि आप गाड़ी को इस तरह 9/3 की पोजीशन में पकड़ें। जिस तरह क्लॉक होता है ना, ये समझ लें ये पूरा क्लॉक है, ठीक है, ये 9 है, ये 3 है, ये 12 और ये 6 है, लेकिन आपने पकड़ना 9/3 की पोजीशन में। इस तरह जो गाड़ी का बैलेंस होता है ना भाई, वो लूज़ नहीं होता। आप गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाते हैं, आपका बैलेंस लूज़ नहीं होता, ठीक है। आप बहुत A1 तरीके से आप गाड़ी को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि गाड़ी को घुमाना कैसे होता है। देखो, जब आप गाड़ी को क्लॉकवाइज घुमाते हो ना, स्टीयरिंग को, गाड़ी के स्टीयरिंग को, ये मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ इस तरफ, तो इस वक्त जब आप घुमाएं तो ये गाड़ी राइट की तरफ जाएगी। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे स्टीयरिंग को तो गाड़ी लेफ्ट की तरफ जाएगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए गाड़ी के स्टीयरिंग के हवाले से, ठीक है। और गाड़ी का स्टीयरिंग जो होते हैं ना भाई, ये दो किस्म के होते हैं, एक पावर स्टीयरिंग आता है और एक मैनुअल स्टीयरिंग आता है, ठीक है। तो जैसे कि हम मैनुअल गाड़ी में बैठे हुए हैं तो मैनुअल गाड़ी में ज़रूरी नहीं कि आपको मैनुअल स्टीयरिंग मिलेगा। मैनुअल गाड़ी में आजकल हर गाड़ी में पावर स्टीयरिंग ही आ रहा है।
और पावर स्टीयरिंग ही मैं आपको प्रेफर करूँगा, क्योंकि पावर स्टीयरिंग से ही जो बंदे को मज़ा आता है गाड़ी चलाने का वो पावर स्टीयरिंग से ही आता है। तो जैसे कि आपको पता चल चुका है कि स्टीयरिंग की क्या है मालूमात है। उसके बाद आपको बता दूं कि भाई गाड़ी के अंदर गियर आते हैं, गेट्स का हर बंदे को पता है कि गेयर शिफ्टिंग जो होती है ना, अब ये मैनुअल गाड़ी है तो इसके अंदर गेयर्स आते हैं। अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी होगी तो उसके अंदर गेयर्स का इतना मसला नहीं होता, वो आपने एक ही गेयर लगाना होता है, उसके बाद गाड़ी फॉरवर्ड पे चलती है या रिवर्स गेयर, 2 ही गेयर होते हैं उसमें, फॉरवर्ड और रिवर्स। लेकिन मैनुअल गाड़ी में ऐसा नहीं होता, मैनुअल गाड़ी में जो होते हैं ना वो 6 गेयर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा तो गाइस मैं आपको बता रहा था गेयर्स के बारे में, गाड़ी में कितने गेयर्स होते हैं। तो भाई गाड़ी में होते हैं 6 गेयर्स, जो मैनुअल गाड़ियाँ होती हैं इनमें होते हैं 6 गेयर्स, 5 फॉरवर्ड गियर होते हैं और एक रिवर्स गियर होता है, ठीक है। तो जितनी भी मैनुअल गाड़ी होती है ना भाई, ये सारी मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गेयर्स आते हैं। जो ऑटो गाड़ियाँ होती हैं ना उनके अंदर 2 गियर ही आते हैं, फॉरवर्ड गियर या रिवर्स गियर। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो अगर आप मैनुअल गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं तो उसमें ये फ़ायदा है कि आप किसी भी गाड़ी को चला सकते हैं, चाहे वो कोई लोडर गाड़ी है या फिर कोई छोटी मोटी गाड़ी है या फिर कोई भी गाड़ी है यार। मैनुअल जितनी भी गाड़ियाँ, कैरेडबा आ गया, बड़े ट्रक्स भी आ गए, सारे मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आती हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कुछ गाड़ियाँ आती हैं, बाकी पाकिस्तान में और दूसरे इंडिया वगैरह में इधर जो गाड़ियाँ चलती हैं ना वो सारी मैनुअल ही ज़्यादातर चल रही हैं। तो मैनुअल गाड़ी के सीखने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। तो गाड़ी के गेयर्स के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो गाड़ी के गेयर्स कितने होते हैं और ये किस तरह लगते हैं, अब ये मैं आपको बताता चलूँ। देखो गाइस, ये देखो ये गेयर है गाड़ी का, इसके अंदर जो ट्रांसमिशन आती है 6 गेयर्स हैं। और हर गाड़ी के गेयर जो होते हैं ना, इसके गेयर नॉब के ऊपर आपको गेयर्स नज़र आ रहे होते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 और ये रिवर्स गेयर, ये सारे गेयर जो है ना इसके ऊपर लिखे हुए हैं। अगर आप किसी भी नई गाड़ी में बैठते हैं तो आपने उसके गेयर को नाप को देख लेना है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी का कौन सा गेयर किस जगह पे है, कौन सा गेयर किस जगह पे है। इस वक्त ये देखें ये गेयर जो है ना ये न्यूट्रल पोजीशन के अंदर है, ये बिल्कुल ना सेंटर के अंदर है, यहाँ पे इस गेयर यहाँ पे। अब ये न्यूट्रल पोजीशन के अंदर है। अब गेयर लगते कैसे हैं, गेयर लगाने का सब बेहतरीन जो इसका असूल है, ये रूल है, वो ये है कि कभी भी गेयर आपने क्लच के बगैर नहीं लगाना, हमेशा क्लच को प्रेस करके आपने गेयर लगाना होता है। अब जैसे हमने क्लच प्रेस कर, फॉर एग्जांपल हमने क्लच प्रेस किया हुआ है, अब ये पहला गेयर हो गया, ठीक है। इसके बिल्कुल पीछे आपको दूसरा गेयर मिलेगा, ये इसके बिल्कुल पीछे दूसरा गेयर, ये फिर हमने न्यूट्रल किया, बिल्कुल सेंटर में सामने फॉरवर्ड की तरफ से तीसरा गेयर आ जाता है, और रेल के बिल्कुल रन बैक पे 4th गियर, और बिल्कुल आपके राइट मोस्ट पे 5th गियर लग जाता है, और बिल्कुल इसके लेफ्ट मोस्ट पे राइट नीचे रिवर्स गियर आ जाता है, ठीक है गाइस। तो ये इसके 6 गियर हैं, इनको आपने ज़हन में रख लेना। और आपको ये भी बताता चलूँ को गियर्स लगाते वक्त कभी ऐसे आपने अपने आप को प्रैक्टिस कर लेनी है। ये नहीं करना कि आपने गियर लगाना है तो आपने यहाँ से देख के गियर लगाना है। इतने में होता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तो आप नीचे देखने लग जाएंगे, तो फिर आपका हादसा भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो आपने ये बिल्कुल काम नहीं करना। आपने गियर्स की अपने ज़हन में याद रखना है कि भाई यहाँ पे पहला लग रहा है, यहाँ पे दूसरा लग रहा है, यहाँ पे तीसरा लग रहा है। ये आप जो प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप गाड़ी को चलाते जाएंगे, आपके ज़हन में ही ना ये चीज़ें बैठ जाएंगी। और गियर शिफ्टिंग किस तरह होती है, किस गियर पे कितनी स्पीड पे गाड़ी का गियर बदलना होता है, क्या क्या सीन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, जो पहला गियर होता है ना वो गाड़ी का हमेशा पहले गियर पे हमेशा गाड़ी 0 to 10 की स्पीड पे चलती है। 0 to 10 की स्पीड पे पहले गियर पे गाड़ी चलती है। जो ही 10 to 20 की स्पीड पे गाड़ी जाती है तो फिर आप सेकंड गियर पे शिफ्ट कर देते हो गाड़ी को, और जो ही 20 से 40 तक आप जाते हो तो आप 3rd गियर पे शिफ्ट कर देते हो गाड़ी को। जब भी 40 की स्पीड से गाड़ी बढ़ेगी तो आप 4th गियर पे चले जाते हो। 4th गियर से ये होता है फिर आगे आ जाता है 5th गियर। अगर आप गाड़ी को स्पोर्टी मोड पे भगाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि गाड़ी को फुल स्पीड पे भगाना है, आपने आपको काफ़ी एमरजेंसी है, तो आप फिर 5th गियर पे जाएं, नहीं तो आप 4th गियर पे अच्छी खासी गाड़ी भागती है भाई। ये नहीं है कि गाड़ी नहीं भागती, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। आपने 4th गियर तक आप गाड़ी को सही संभालें। 5th गियर पे गाड़ी ना बहुत ज़्यादा स्पोर्टी हो जाती है, गाड़ी के कंट्रोल में नहीं आती, बहुत ज़्यादा भागती है। तो आपने इस एमरजेंसी की सूरत में या आप भगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप 5th गियर पे जाएँ। तो वैसे तो 4 गियर होते हैं ना, चौथा गियर, यहाँ तक आपकी गाड़ी बहुत ही अच्छी भागती है। उसके बाद रिवर्स गियर आ जाता है, ठीक है। ये गाड़ी के गियर्स वगैरह हैं। उसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ कि गाड़ी चलाते कैसे हैं। अब हम आपको ये भी बता देता चला हूँ कि पैडल्स की क्या सीन है, जो इसके पैडल्स होते हैं। चलो मैं आपको ये बताता हूँ। 5 hours later. अच्छा तो गैस मैं आपको बताने जा रहा था कि पैडल्स क्या होते हैं गाड़ी के। अच्छा तो भाई पैडल्स का ये सीन होता है, जैसे कि आपने कभी मोटरसाइकिल चलाई हो ना, तो अगर कोई भाई बाइक चलाता है तो उसके लिए बहुत इजी है। बाइक में ये होता है कि सारा कंट्रोल हाथों पे होता है, और गाड़ी में ये होता है कि आपका सारा कंट्रोल जो है ना वो आपकी टांगों पे आ जाता है। अब ये सीन है कि ये आपके 3 पैडल शिफ्टर्स हैं। ये जो राइट मोस्ट पे है ना मेरे, ये है इसकी रेस, इसको कहते हैं एक्सीलेटर। जो सेंटर में है ये है ब्रेक, और जो मेरे लेफ्ट मोस्ट पे है फुल, ये है इसका क्लच, ठीक है गाइस। ये 3 पैडल्स होते हैं। अब इनको लगाने का सीन क्या है, इनको सीन ये है कि जो रूल है ना ये है कि जो आपका लेफ्ट पाँव है ना वो सिर्फ क्लच के लिए, लेफ्ट पाँव हमेशा क्लच के लिए होता है, ठीक है। इसका ये सीन है कि हमेशा क्लच को ही दबाएगा। लेफ्ट पाँव से आप ना ब्रेक दबा सकते हैं और ना रेस। राइट पाँव से आप हमेशा ब्रेक और रेस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है।
अब ये सीन है कि कभी भी तीनों पैडल एक टाइम पे नहीं लगते, हमेशा ये होता है कि या ब्रेक सहारा लेना पड़ता है या आपको रेस दबानी पड़ती है, ठीक है। अब ये सीन है कि ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है और ये क्लच है। इनको आप इस तरह याद कर लें, ABC की पोजीशन में ये A, ये B और ये C, ये इस तरह आप इनको बहुत आसानी से ना याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जो भी काम है गाड़ी में, आपने ब्रेक लगानी है तो आपने क्लच को पुश करना है, ब्रेक लगा देनी है। आपने गियर लगाना है तो आपने क्लच को पुश करना है तो गियर लगा देना है। टोटली ये बाइक की तरह ही होती है, ठीक है। तो मैं आपको अब गाड़ी से स्टार्ट करके ना तो आपको चलाना सिखाता हूँ, एक बार आपको डेमो देता हूँ गाड़ी का, ठीक है गाइस। नहीं। अच्छा तो गाइस अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि गाड़ी कैसे चलती है, आपको एक डेमो दूंगा। उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि गियर्स और पैडल्स और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के अलावा आपको बताऊँ कि इसमें एक हैंड ब्रेक भी होती है गाड़ी के अंदर। ये देखें गाइस, ये इसकी हैंड ब्रेक होती है, इसको हम पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं। गाड़ी को जब हमने कहीं पे खड़ा करना होता है तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसको पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं और हैंड ब्रेक भी कहते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे आप ड्रिफ्टिंग भी करते हैं लोग, ठीक है। और इसका ये सीन है कि जो ब्रेक होती है ना, हैंड ब्रेक, ये सिर्फ आपके रेयर व्हील्स के साथ अटैच होती है। गाड़ी के पिछले जो पहिए होते हैं उनके साथ ये ब्रेक अटैच होती है। जो नीचे वाली पैडल ब्रेक होती है ये आपके चारों पहियों के साथ अटैच होती है, ठीक है। इनका ये फ़र्क है। उसके अलावा अब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करके बताता हूँ कि गाड़ी की चलती कैसे है। चलो फिर हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ कि आपका गियर जो है वो न्यूट्रल हो। देखें गियर इस वक्त फुल न्यूट्रल है, ठीक है। उसके अलावा ये सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है गियर न्यूट्रल हो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़रूरी है, अगर आपका गियर न्यूट्रल नहीं होगा तो आपकी गाड़ी झटका खा के बंद हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है, सबसे पहले आपने अपना सीट बेल्ट लगा लेना, ठीक है। सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है भाई, अपनी जान की हिफाजत आपके अपने हाथ में है, आपने सीट बेल्ट लगा लेना। सीट बेल्ट के बाद आपने क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने ये जो इसका क्लच है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फुल लेफ्ट मोस्ट पे क्लच होता है, ये मेरा जो लेफ्ट पाँव है इसके नीचे मेरा क्लच है। मैंने क्लच को फुल पुश किया। अब यहाँ पे गियर्स पे आ जाते हैं। मैंने पहला गियर लगाया, ये मैंने पहला गियर पुश कर दिया, गियर लग चुका है। अब आपने क्लच नहीं छोड़ना, अब आपने क्या करना है, हैंड ब्रेक को नीचे करना है। हैंड ब्रेक को नीचे करते हुए आपने अपने पैडल वाली जो ब्रेक है उसको पुश कर देना है। अपने ब्रेक को पुश किया और इसको नीचे कर दिया ताकि गाड़ी आगे पीछे मूव ना हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये सीन है गाड़ी को चलाना कैसे है। गियर भी हमने लगा लिया, अब चलाना इस तरह है कि आपने देखना है कि भाई ये स्पीड मीटर देख लो आप। स्पीडोमीटर में ना एक RPM मीटर होता है और एक स्पीड मीटर होता है। ये जो RPM मीटर है ना, ये बहुत कीमती चीज़ है। इसके बारे में आपको टोटली नॉलेज होना चाहिए। जिस बंदे को RPM मीटर के बारे में नॉलेज नहीं है ना गाड़ी का, वो किसी काम का नहीं है। RPM मीटर का आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि RPM मीटर जो है ना वो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। RPM मीटर में ना गाइस 0 से लेके 8 तक काउंटिंग लिखी होती है। ये RPM मीटर 1 से मुराद है कि 1000 RPM पे है, 2 से मुराद है 2000 RPM पे है, 3 से मुराद है कि 3000 RPM पे इस वक्त गाड़ी है। RPM किस तरह होता है, RPM होता है आपके पाँव की, जिस तरह मैं एक्सीलेटर देता हूँ ना, ये देखें रेस ऊपर जा रही है। ये RPM जो है ना, ये हमेशा पुश करने से होता है। जितना आपने पाँव को पुश करना है इतना इसके RPM ने बढ़ जाना है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब जब आपने पहला गियर लगा लिया, पहले गियर लगाते ही आपने क्या करना है, इसके RPM पे ध्यान देना है। मैं ना थोड़ा गाड़ी के पाँव को पुश करूँगा, ये देखें मैं थोड़ा पुश कर रहा हूँ। अब करना क्या, आपने इनडायरेक्टली गाड़ी को चलाना है। जितना आपने क्लच को छोड़ना है उतना आपने रेस को दबाना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने क्लच छोड़ना है, आहिस्ता आहिस्ता आपने उतनी रेस भी देनी है जितना आपने क्लच छोड़ना है। देखें गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते चलते एक टाइम आएगा जैसे आपने एक टाइम पे आपने फुल क्लच को छोड़ देना और गाड़ी चलने लग पड़ेगी। देखें गाड़ी चल पड़ी, बस इतना सा काम है गाइस, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। बस आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये नहीं टेंशन लेनी कि यार गाड़ी लग ना जाए, बंद ना हो जाए। शुरू में ये होता है कि आपको झटके लगते हैं, ठीक है। शुरू में आपका जो क्लच के ऊपर पाँव है ना वो बैठता नहीं है, क्योंकि आप नए होते हैं, पहली बार आप बैठे होते हैं, तो आपसे गाड़ी 2-3 बार बंद होगी। तो उससे आपने बिल्कुल डरना नहीं है। शुरू में हर बंदे के साथ होता है, ठीक है। जो यहाँ प्रो लेवल पे जाते हैं फिर आपको महसूस भी नहीं होता गाड़ी किस तरह चल रही है, बस स्टल्फ मारते हैं और गाड़ी चल पड़ती है, ठीक है। इतनी समझ आपको आ गई। अब ये सीन है कि आपने RPM मीटर में इसलिए देखना होता है कि देखें मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। मैं गाड़ी को रोकता हूँ, ये देखें मैंने गाड़ी को स्टॉप किया। रोकना आप कैसे है ये भी आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हर काम जो है वो क्लच से ही होता है। मैनुअल गाड़ी में आपने गाड़ी को चलाना है क्लच दबा के, अगर आपने ब्रेक लगानी है क्लच दबा के, गियर लगाना है क्लच दबा के। अब रोकने के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले क्लच को फुल पुश करना है। मैंने क्लच को फुल पुश किया, अभी देखें लेफ्ट पाँव को फुल पुश किया। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक को दबाना, आहिस्ता आहिस्ता मैंने ब्रेक को पुश किया। ये देखें गाड़ी रुक गई है, इस वक्त गाड़ी हमारी रुक चुकी है। अब गाइस मैं आपको बता रहा था कि RPM मीटर का क्या सीन है। RPM मीटर का ये सीन है कि अगर आप RPM मीटर की तरफ ध्यान रखेंगे ना तो आपको गाड़ी चलाने में बिल्कुल मसला नहीं आएगा। देखें इस वक्त जो मेरा RPM मीटर है, देखें जो सुई है ना वो बिल्कुल 0 और 1 के दरमियान में है, ठीक है। अब जब मैं रेस देता हूँ ना, सुई ऊपर, देखें सुई ऊपर जा रही है बिल्कुल। देखें नीडल जो है ना स्पीड की वो ऊपर जा रही है।
हमने ध्यान ये करना है कि मैंने पाँव को इतना पुश करना है कि जो मेरी सुई है ना वो थोड़ी सी ऊपर जाए। मैंने पैर पे गेयर लगाया, देखें मैंने पहला गेयर लगा दिया, पहला गेयर लग चुका है। अभी देखें जो सुई है वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी, देखें सुई थोड़ी सी ऊपर जाती है, साथ ही मैं क्लच को छोड़ देता हूँ, गाड़ी चल पड़ती है। देखिए गाड़ी चलने लग पड़ी। ये सीन है सारा। आपने आरपीएम मीटर का ध्यान रखना है। जो ही आपका ध्यान आरपीएम मीटर पे रहेगा, आप आरपीएम मीटर को समझ जाएंगे ना, आपको गाड़ी चलाने में मसला नहीं आएगा। और आपने हमेशा ये भी ध्यान में रखने की बात रखनी है कि आपने आरपीएम मीटर हमेशा 2 की स्पीड पर रखना है, इससे ऊपर नहीं जाने देना। जब आप 2 से ऊपर जाने देते हैं ना, फिर गाड़ी के अंदर मसले होते हैं, आपके फ्यूल एवरेज नहीं सही मिलती है आपको, ठीक है। गाड़ी की पुश एंड पुल बैलेंस जो होता है वो ख़राब होता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने आरपीएम मीटर की जो रेस है ना, इसके ऊपर बहुत अपना अच्छी तरह ना अपना बैलेंस रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊँ कि आप गाड़ी चलने लग पड़ी है, आप ये पहले गियर पे है इस वक्त, ठीक है। पहले गियर पे है, 0 to 20 की स्पीड मैंने पहले आपको बताया कि 0 to 20 पहला गियर है। उसके बाद आप 20 से 40 जाते हैं तो आप सेकंड गियर पे शिफ्ट कर लेंगे। जो ही आप 40 से 60 पे जाएंगे तो आप थर्ड गियर पे आ जाएंगे। 60 से above जाएंगे तो आप फोर्थ गियर पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह जो है ना गाड़ी के गियर शिफ्ट होते हैं और गाड़ी अब बहुत मज़े से आ गया, आपको बैलेंस करने शुरू दे देती है, ठीक है। बस इतनी सी बात है भाई, गाड़ी चलाना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये मांगती है प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये दिनों में आप सीखना तो 2 दिन में बंदा सीख जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, आप इसको कितना चलाते हैं। आप देखें गाड़ी को चला रहा हूँ मैं, आपने गाड़ी को टर्न कैसे करना है ये देखें। गाड़ी को टर्न करने से पहले आपने हमेशा पहले अपने साइड मिरर पे देखना है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आपने बिल्कुल आराम से देखें, उस गाड़ी को भी रास्ता देना है और ख़ुद भी आपने गाड़ी को टर्न करना है। गाड़ी इस तरह टर्न हो जाएगी। लेफ्ट पे जाना है तो आपने लेफ्ट साइड के साइड मिरर को देखना है। उसके बाद आपने गाड़ी को जो है ना, अब देखें पीछे से गाड़ी आ रही है, मैं उसको रास्ता कैसे दे रहा हूँ। थोड़ा सा आपने लेफ्ट पे कर लेनी गाड़ी और पीछे वाली गाड़ी आगे निकल जाएगी। इतना सा काम है, ठीक है गाइस। नहीं। अब देखें गाइस, ये पहले की भी गाड़ी है ना, पहले पे जब आप उसको गाड़ी को चलाएंगे ना, थोड़ी सी जो झटके लेगी, ये ऐसे ऐसे ना आपको झटके देगी गाड़ी। जब झटके दे रही है तो आपने क्या करना है, आपने फटाफट दूसरे गियर पे शिफ्ट कर लेना है। शुरू में आपके साथ मसला पेश आएगा, लेकिन जब आप गाड़ी प्रो पे लेवल पे आ जाएंगे फिर अब ये मसला नहीं आता। मैंने दूसरे गियर पे शिफ्ट कर ली, दूसरे गियर पे गाड़ी फुल फ्रेंडली नेचर पे आ जाती है, गाड़ी बिल्कुल आपके कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है भाई। अब करना क्या होता है कि पहले गियर के काम के हैं, पहले गियर का काम ज़्यादातर होता है कि गाड़ी के जब फुल आपकी गाड़ी स्टेबल फुल स्लो मोशन में गाड़ी आ जाती है ना, तब आपका पहला गियर काम आता है। और पहले गियर पे अगर आपने कोई चढ़ाई वगैरह चढ़नी है, गाड़ी को जोर लगाना है, तो पहले गियर से काम लेंगे, ठीक है। अगर गाड़ी आपकी चल रही है और सडनली आप गाड़ी रोक देते हैं, उस वक्त भी आपने पहले गियर पे आ जाना है। उस पहले गियर के अलावा गाड़ी नहीं चलेगी। मैनुअल गाड़ी हमेशा पहले गियर पे ही चलती है, ठीक है। अगर आप 4th गियर पे थे और आप सडनली आपने ब्रेक लगा दिया, सामने कोई गाड़ी आ गई है, रश में थे, तो आपने फिर फटाफट पहले गियर पे आ जाना, ठीक है। और ये ज़रूरी है कि आपके पहले गियर से डायरेक्ट चौथे गियर पे नहीं जा सकते गाइस। हमेशा आपने मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर बाय गियर ऊपर जाना होता है। पहले से दूसरे पे आए, दूसरे से तीसरे पे आए, तीसरे से भी चौथे पे आए। ये नहीं होता कि पहले से आपने डायरेक्ट 5वें गियर पे चले जाना है। इस चीज़ का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। हाँ, जब आप वापस गियर उतार रहे होते हो तो तब आप 5th गियर से डायरेक्ट 1st गियर पे आ सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले गियर से डायरेक्ट 5th गियर पे नहीं जा सकते, ठीक है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है गाइस। और कोई ऐसी बात जो रह गई हो तो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे गाइस। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये पैडल शिफ्ट जो इसके वेपर्स वगैरह के ये स्विचेस वगैरह इसके इनके क्या काम है, ठीक है। ये नई वीडियो में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में मेरे मुताबिक तो सारे काम हो चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको जाते जाते एक और चीज़ का मशवरा देना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप नई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना भाई, तो आप ना गाड़ियों की गेम्स आती हैं, ठीक है। आप गेम्स ना मोबाइल पे डाउनलोड होती जाती हैं, उनके अंदर स्टीयरिंग व्हील भी होता है, बाकायदा आप ना जजमेंट हो जाती है, उससे गाड़ी की बहुत अच्छी तरह जजमेंट हो जाती है, बहुत अच्छी आपको ना गाड़ी की जजमेंट आ जाती है। अगर आप उन गेम्स को खेलें ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको जजमेंट के बारे में बता दूँ। ये देखें भाई, ये एक फेंडर है ना इसका गाड़ी का, इस फेंडर के नीचे इसका राइट टायर है, ठीक है। उस फेंडर के नीचे इसका लेफ्ट टायर है। आपने ज़हन में ये रखना है कि इसके बिल्कुल इसके नीचे हमारा टायर है, इस चीज़ के नीचे, और लेफ्ट के नीचे लेफ्ट टायर है। इनको ज़हन में रखते हुए आपने गाड़ी की जजमेंट का हिसाब लगाना होता है। और जो राइट लेफ्ट जजमेंट होती है ना, वो स्टीयरिंग व्हील से भी हो जाती है। देखिए स्टीयरिंग व्हील की ये पोजीशन जो होती है ना, इस पोजीशन से सामने में अगर देखूँ तो मेरी बिल्कुल इस पोजीशन पे मेरी लेफ्ट साइड है। जब भी आप गाड़ी निकाल रहे हैं कहीं से, सामने से कोई ट्रक वगैरह आ रहा है, कोई आप नैरो रोड आ गई है, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि मेरी जो ये पोजीशन है ना, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे क्या है, मेरी लेफ्ट साइड है, और इसकी बिल्कुल राइट साइड पे मेरी राइट साइड है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। इनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और गाड़ी चलाते हुए भाई डरना नहीं है, ठीक है। शुरू में अगर आपके अंदर डर है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना डर खत्म करना है। डर खत्म करोगे तो फिर आपको गाड़ी की समझ आएगी, नहीं तो आपको गाड़ी की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। शुरू में आप डरते रहोगे, गाड़ी लग ना जाए, लग जाएगी तो क्या हो जाएगा यार, गाड़ी शुरू में लग रही है, शुरू कोई मसला नहीं, लेकिन सीखो सही ना। आप शुरू में किसी खुले ग्राउंड में चले जाओ, फिर गाड़ी कभी भी नहीं लगेगी, ठीक है। आप पीछे लेके जाओ और आगे लेके जाओ, जहाँ मर्जी लेके जाओ, ठीक है, गाड़ी कभी भी नहीं लगेगी, ठीक है।
फॉरवर्ड गियर मैंने आपको समझा दिया। रिवर्स गियर हमेशा आपको पता है वो भी कैसे लगेगा। रिवर्स गियर के लिए आपने क्लच को पुश करना है और रिवर्स गियर लगा के आपने गाड़ी रिवर्स कर लेनी। 5 hours later. अच्छा तो गाइस मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गाड़ी को रिवर्स कैसे करना है। गाड़ी जो है ना फॉरवर्ड चलाना तो बहुत इजी होती है, हर बंदा जो है ना फॉरवर्ड पे गाड़ी चला लेता है, लेकिन हमेशा जो मसला आता है ना वो गाड़ी को रिवर्स करने में ही आता है। गाड़ी की रिवर्स की जजमेंट जो होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको साइड मिरर्स की इन्फॉर्मेशन हो। उसके अलावा हर गाड़ी में ना आजकल रियर व्यू कैमराज आते हैं। जैसे कि मैं ये गाड़ी को रिवर्स गियर लगाता हूँ, ये देखें मैंने रिवर्स गियर को शिफ्ट किया, पहले मैंने क्लच को दबाया, मैंने क्लच को फुल पुश किया, उसके बाद ये रिवर्स गियर पे शिफ्ट की गाड़ी को। जो ही मैं गाड़ी को रिवर्स गियर पे शिफ्ट करता हूँ ना देखेंगे गाइस, तो ये मेरा साइड बैक मिरर का जो कैमरा है ना, बैक कैमरा, वो अपने आप ऑन हो जाता है। ये हर गाड़ी में आजकल आ रहा है। आजकल 360 डिग्री कैमराज भी आ रहे हैं जिनसे आप पूरी गाड़ी को देख सकते हैं साइड से, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों में ना बिल्कुल बैक मिरर कैमरा आता है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। देखें अब कैमरे के अंदर मुझे ना बिल्कुल रियर व्यू नज़र आ रहा है। उसके अलावा मैं साइड मिरर्स को भी देख रहा हूँ, ये ऊपर वाले जो मिरर है इससे भी मैं पीछे देख सकता हूँ। इन चारों चीज़ों से आप जो है ना गाड़ी को बहुत ईजीली रिवर्स कर सकते हैं। गाड़ी चलानी बहुत आसान है, लेकिन गाड़ी जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, ठीक है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करें उतनी ही आपकी बहुत अच्छी इसके ऊपर जजमेंट बैठेगी, आप उसको इतना ही अच्छी तरीके से चला सकेंगे, ठीक है गाइस। तो आइंदा के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट भी किया करें।